अभी तक आप ट्रेलर देख रहे थे और अब पिक्चर भी देखने को मिलेगी। कौन सी पिक्चर? ग्रहों की पिक्चर। ये जो ग्रह स्थिति लगातार बन रही है, बनने जा रही है, इसे कहा जाए कि पूर्ण रूप से इसमें हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, समय समय पर ग्रह स्थितियों में बदलाव होता रहता है। आए दिन कोई न कोई ग्रह का राशि परिवर्तन हो, कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो कोई ग्रह मार्गी हो रहा है, कोई उदय हो रहा है तो कोई अस्त हो रहा है। परंतु कई बार ऐसी ग्रह स्थितियां बनती हैं जिन्हें समझने की बहुत आवश्यकता होती है। यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपकी मीन राशि हो, लग्न कोई दूसरी हो, या मीन लग्न हो, राशि कोई दूसरी हो, तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। यदि चंद्र राशि और लग्न राशि नहीं पता तो फिर आप नाम राशि से देख सकते हैं। पर यदि लग्न राशि चंद्र राशि पता हो तो आप इन्हीं से देखिए तो ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे बुध की। अब आपके मन में आएगा कि बुध का परिवर्तन तो 20 से 25 दिन में होता ही रहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु आप शायद जानते ही होंगे कि बुध वो ग्रह हैं जो कि देखने के लिए तो 20-25 दिन में परिवर्तन करते हैं, पर कोई भी ग्रह हो, अब जैसे हम चंद्रमा की बात करें जो कि सबसे कम समय में अपना परिवर्तन करते हैं, तो वो उतने समय में ही अपना फल देते हैं। तो कोई भी ग्रह हो जितने दिन में भी परिवर्तन करता है अपनी स्थिति में, उतने समय में ही वो अपना फल देता है। बुध वो ग्रह हैं जो कि व्यापार का आधिपत्य रखते हैं, वाणी का आधिपत्य रखते हैं। बैंकिंग सेक्टर हो या फिर आपका एजुकेशन सेक्टर हो, हर एक वो बौद्धिक कार्य जहां पर बुध का प्रभाव है, कहा जाए कि हर एक बौद्धिक कार्य में बुध का प्रभाव है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह, और मैं क्यों कहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो कि हर एक ग्रह महत्वपूर्ण है, पर बुध वो ग्रह हैं जो कि व्यापार का आधिपत्य करते हैं। व्यापार यानी कि हर एक वो जॉब, हर एक प्रोफेशन जहां पर कहीं ना कहीं व्यापार जुड़ा हुआ है, व्यापार ही मूल सेंटर में है, और उन्हीं को लेके ही नौकरी है, चाकरी है, पर्सनल काम हो आपका, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो या आप नौकरी करते हो या जो भी जैसे भी आप काम करते हो, वो कहीं ना कहीं जाके वो बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए बुध का जब परिवर्तन होता है स्थितियों में तो बहुत कुछ परिवर्तन होता है। तो आइए समझते हैं कि बुध महाराज क्या स्थिति बनाने जा रहे हैं, जिसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो ट्रेलर आपने देखा था, अब पिक्चर देखने को मिलेगी। 29 दिसंबर 2025 को बुध धनु राशि पर अब गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि आपके लग्नेश या आपकी लग्न है मीन या आपकी राशि है मीन, तो उन्हीं के अधिपति देवगुरु बृहस्पति की ही जो बहुत ही प्रिय राशि धनु है उसमें गोचर करेंगे। इतना ही नहीं, 7 दिसंबर से मंगल भी गोचर कर रहे हैं धनु में, 15 दिसंबर से सूर्य भी गोचर कर रहे हैं धनु में, और 20 दिसंबर से शुक्र भी गोचर कर रहे हैं धनु में। अब बुध भी गोचर करेंगे। तो ये 4 ग्रह एक साथ एक ही राशि पर गोचर करेंगे। इससे चतुर्ग्रही योग 2025 में अब दोबारा बनने जा रहा है। और चतुर्ग्रही योग को ना तो दुर्योग कहा जा सकता, ना तो राजयोग कहा जा सकता, डिपेंड करता है ग्रह स्थितियों के ऊपर। और इसके अलावा ये 4 ग्रह तो प्रभाव अपना दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इसके अलावा केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति की भी स्वयं दृष्टि यहां पर रहेगी। तो 7 ग्रह अपने प्रभाव यहां पर दिखाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक आप ट्रेलर देख रहे थे, अब पिक्चर देखने वाले, क्योंकि यहां पर 7 ग्रह एक साथ हो जाएंगे। 7 तो नहीं होंगे, 4 ग्रह एक साथ होंगे, पर प्रभाव इनका भी होगा। तो बुध महाराज वो ग्रह हैं जो आपके लिए व्यापार मुख्य रूप से जो इनका आधिपत्य है, तो व्यापार और आपके सुख का आधिपत्य रखते हुए ये आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। कैसा प्रभाव होगा ये समझते हैं।
बुध का यह गोचर काल आपके व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनाएगा। व्यापार में कोई भी गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक बहुत कुछ बदल सकती है। एक चीज यहां पर और भी समझना चाहिए था, वो भी समझ लेते फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो योग संयोग बन रहे हैं ना, चार चार ग्रह एक साथ बन रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो चतुर्ग्रही योग तो बनेगा ही, बुधादित्य योग भी बनेगा और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो आपके व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है निर्णय, क्योंकि बुध आपके निर्णय को प्रभावित करेंगे, तो बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। धैर्य के साथ फ्यूचर में उसका क्या प्रभाव रहने वाला है, आपके आज निर्णय लेने से सभी बातों को बहुत अच्छे से सोच समझ के ही कोई भी निर्णय लीजिएगा। मैरिज लाइफ में देखा जाए तो स्थितियां ठीक रहेंगी, परंतु ध्यान रखना है कि कोई गलतियां ना हो, कोई समस्याएं ना हो। शुक्र भी यहां पर है, वो काफी हद तक संभालेंगे चीजों को, और गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि भी है, परंतु यहाँ सूर्य जैसे ग्रह की स्थिति भी है, यहाँ गोचर भी कर रहे हैं, शनि और केतु की भी दृष्टि है। इसलिए आपको मैरिज लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं, परंतु हाँ ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता है। और इसके अलावा आप किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें। यदि कोई कह रहा है कि समझिए कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गाड़ी वाहन ले रहे हैं, कोई अन्य चीजें खरीद रहे हैं, तो जब भी कोई चीजें खरीदें बेचें, उस समय ये ध्यान रखिए कि आपको हो सकता है कि बताया कुछ जाए और स्थितियां कुछ हों, बाद में पता चला फिर हो गया। तो इसलिए आप जरूर ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी वगैरह खासकर, और कोई भी चीजें खरीद रहे हैं, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। यहां पर एक अच्छी बात ये बुध की रहने वाली है कि बुध, यदि आप ने देखा कि बहुत गहराई से विचार कर रहे हैं, निर्णय बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ योग भी बन रहे हैं, उनसे लाभ मिलेगा, परंतु लाभ मिलने के लिए इन्हें थोड़ा सा बल भी देना पड़ेगा, क्योंकि बुध मंगल जैसे मैंने कहा ये सभी ग्रह शुक्र भी अस्त हैं। तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे इन्हें बल मिले और आपको अच्छे फल मिले? तो बुध की स्थिति को जरूर चेक करिए कि कैसी स्थिति में आपकी पर्सनल कुंडली में बुध है। यदि मजबूत अवस्था में है, अच्छे फल देने की स्थिति में है, तो फिर समझिए कि आपको बढ़िया फल मिलेंगे और यहाँ समस्याओं की जगह लाभ मिलेगा। परंतु यदि बुध पीड़ित हैं, अन्य ग्रह स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो फिर समस्याएं यहाँ हो सकती हैं। उपाय के रूप में आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। और इसके अलावा आप गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए, इससे भी बुध के बड़े अच्छे प्रभाव मिलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बड़ी चर्चा नहीं, परंतु मैं कहना चाहूंगा जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे वो अपने आप में बहुत परीक्षित और बहुत कल्याणमय थे। आज हमने नई सभ्यता, अंग्रेजी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। क्या पहले ग्रह नहीं होते थे? होते थे, पर आज देखिए अब हॉस्पिटल में चले जाइए या वकील के पास चले जाइए या अन्य किसी ऐसी जगह जहां किसी समस्या का समाधान हो रहा हो, तो लगेगा कि पूरी दुनिया को वही समस्या है, वहां लोग ही लोग दिखेंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि हम अपनी सभ्यताओं को भूल रहे हैं। अब कहा जाए कि आज के समय में घरों में गौ माता नहीं दिखती हैं, जो कि पहले लगभग 99% घरों में गौ माता होते थे, गौ माता की सेवा की जाती थी। तो सोचिए बुध हो या अन्य ग्रह हो, सभी ग्रह अनुकूल होते हैं गौ माता की सेवा करने से। बुध को चारा खिलाएंगे तो आपके बुध मजबूत होंगे, गौ माता की सेवा करेंगे तो आपके मंगल मजबूत होंगे, देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे, सभी ग्रह
अच्छे फल देते हैं, क्योंकि गौ माता सर्वदेवमयी मानी गई हैं। और पहले के समय में नित्य प्रति गौ माता को रोटी निकाली जाती थी, कौवे को रोटी निकाली जाती थी। और कहा जाए कि ऐसे बहुत सारे नियम जो कि अपने आप में बहुत सारे उपाय थे जिनसे हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर सकते थे या समस्याओं से दूर रहते थे। इसलिए आवश्यकता है हमें गौ माता की सेवा करने की और अंग्रेजी सभ्यता से दूर होने की। हमें अपनी सभ्यता में ही आगे बढ़ना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। यदि ये विचार मेरा आपको ठीक लग रहा हो और लग रहा हो कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, इससे और भी लोगों को सीखने को मिले। तो भगवान की आराधना करिए, गौ माता की सेवा करिए जिससे आपका कल्याण हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।